हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ना चाहेंगे मानव शरीर का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। तो आइए आज एक नया चैप्टर पढ़ते हैं जो आपकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बुक है, उसमें है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो आइए हमसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक बार आपको बता दें कि ये जो बुक है, ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, ये डॉक्टर अनंत प्रकाश गुप्ता की है, जो आपके सीटी, एक्सरे, एमआरआई, डीएमएलटी आदि एक्सरे और सीटी एमआरआई के जो कोर्स हैं, डिप्लोमा कोर्स, उसमें यूज़ में आती है। तो आइए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या है। इसमें सेल सेल क्या होती है हमारी? कोशिका। सेल शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। शरीर की सबसे छोटी इकाई यानी बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, जिसे हम सेल बोल सकते हैं। हमारा शरीर करोड़ों सेल से मिलकर बना होता है, यानी हमारी जो बॉडी में करोड़ों सेल्स मिलकर बनाती हैं। सेल का माइक सेल को माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। इसे नेत्रों से नहीं देखा जा सकता है। इसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसे माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ, इसे हम कहा जाता है, बेसिक यूनिट कहा जाता है जीवन की इसे। बाकी हम इसको जो चैप्टर वाइज पढ़ेंगे वो बाद में, इसके अलग अलग चैप्टर दिए गए हैं। अभी हम इसका एक शॉर्ट व्यू देख रहे हैं। दूसरा हमारा रहा टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? जो सेल्स का ग्रुप होता है, सेल्स का ग्रुप, जिसके गुणों, आकार तथा कार्य समान होते हैं, वो टिश्यू कहलाता है। यानी सेल्स का जो ग्रुप होता है वो एक साथ मिलकर एक काम करता है, तो उसे हम टिश्यू बोल सकते हैं। टिश्यू को हमारे 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। टिश्यू को हमारे 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले सबसे पहले आता है हमारा एपिथेलियल और कला ऊतक। दूसरा आता है हमारा कनेक्टिव संयोजी ऊतक। तीसरा आता है मस्कुलर। चौथा हमारा जो है नर्वस टिश्यू। इन सबको हम बाद में पढ़ेंगे टिश्यू वाले चैप्टर में। जो हमारा टिश्यू वाला चैप्टर होगा वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी हम इनका शॉर्ट शॉर्ट में देख रहे हैं। आइए ऑर्गन्स बताते हैं क्या होता है ऑर्गन्स। ऑर्गन्स दो या दो से अधिक ऊतकों का समूह मिलकर हमें एक साथ कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन्स। एग्जाम्पल के लिए स्टोमक ले सकते हैं। ये रहा हमारा एपिथेलियल टिश्यू। को कला ऊतक में क्या होता है? हाँ, इसका काम क्या होता है? आमाशय को स्तरित करता है, आमाशय को स्तरित कवर्ड लेयर बनाता है इसके अंदर, तथा इसे आमाशय की दीवार से निकलने वाले विभिन्न एंजाइम तथा एचसीएल की क्रिया को से बचाता है। क्योंकि एचसीएल है तो स्टोमक की जो दीवारों पर उसे प्रोटेक्ट करता है। ये स्मूथ मसल टिश्यू जो क्या करता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं आर्किक पेशी ऊतक, भोजन को मथता है, चर्न करता है तथा छोटे छोटे टुकड़ों में से तोड़ देता है। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक अन्य ऊतकों को कंट्रोल करता है। अन्य ऊतकों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब आइए हमारा सिस्टम्स। सिस्टम जो देखते हैं, संस्थान। संस्थान में शरीर के विभिन्न अंग, जो हमारे बॉडी के विभिन्न अंग जो होते हैं वो एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सामूहिक रूप से, ग्रुप में जब काम करते हैं तो उसे सिस्टम से बोलते हैं। सिस्टम से बोलते हैं। इसमें क्या होता है? सबसे पहले जैसे कि आपका सेल्स है। सेल्स सेल्स जो हैं ये ग्रुप में जब काम करेंगी तो क्या बना जाएंगी?
टिश्यू, हालांकि सेल्स के बाद टिश्यू टिश्यू सिस्टम बनेगा। इसके बाद डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, इसके बाद ऑर्गन बन जाता है टिश्यू सिस्टम। इसके बाद में ऑर्गन्स बना देते हैं, और ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, बॉडी। ठीक है। इसके अंदर आ जाते हैं सिस्टम्स हमारे। पहला सिस्टम रहा इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर क्या होता है, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, इस संस्थान में त्वचा आ जाती है, आपकी स्किन, बाल, नाखून, पसीना तथा तैलीय ग्रंथियों का समावेश होता है। यह इंटरनल ऑर्गन्स को कवर्ड करता है। माने इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम्स होता है वो इंटरनल ऑर्गन्स को कवर्ड करता है। ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसमें सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है। स्केलेटल स्केलेटल सिस्टम, इसके अंतर्गत बोन्स एंड कार्टिलेज आती हैं। यह बॉडी को सहारा देता है, सुरक्षा प्रदान करता है, बॉडी के शेप को बनाता है, बॉडी के मूवमेंट को कराता है, और ब्लड वेसल्स का निर्माण होता है, ब्लड सेल्स का निर्माण होता है इसके अंदर। मस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, मस्कुलर सिस्टम शरीर का पूरा जो स्केलेटल सिस्टम है, यानी बॉडी के टोटल स्केलेटल सिस्टम को मसल्स कवर्ड कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं, कवर्ड कर लेती हैं। स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम दोनों को मिलाकर हम लोकोमोटर सिस्टम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लोकोमोटर सिस्टम, गति संस्थान कहते हैं। यह शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है। इसके अंतर्गत 3 मसल्स आती हैं। कौन कौन सी मसल्स आती हैं, देखते हैं। नंबर 1, स्केलेटल स्केलेटल स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। इसमें फेसियाई एंड टेंडन्स भी होते हैं, जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करवाते हैं। ठीक है। नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम नर्वस इन सभी को हम बाद में एक चैप्टर में पढ़ेंगे, जो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमको आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं। ठीक है। नर्वस सिस्टम अधिकांश शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है एवं नियमित करता है, संवेदी अंगों से संदेश प्राप्त करता है। इन संस्थान के 2 भाग होते हैं, एक CNS एंड PNS। CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इनका काम क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है। जो अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है, एंड जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन से निकलने वाली 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ियाँ 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स होती हैं। इसके अंतर्गत इसमें स्वतः तंत्रिका तंत्र ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी होता है, जो अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। इसमें सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक मीन्स क्या है यहाँ पर, एंड पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिकाएँ भी होती हैं। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में क्या होता है, बॉडी को डेंजर्स, यानी कोई भी बॉडी को डेंजर है उसके लिए बॉडी को तैयार करना होता है सिंपैथेटिक में। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, बॉडी को रिलैक्स, जैसे कि कोई डेंजर वगैरह खतरा वगैरह था वो टल गया है तो बॉडी एकदम रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगी, उसे पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के अंतर्गत आएगा, वो उनका काम होगा। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या था, यह तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियमन करता है। इसके अंतर्गत एंडोक्राइन ग्लैंड्स आती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, थायरॉइड ग्लैंड होती है, पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है, पेनक्रियाज, गोनैड्स। पुरुषों में शुक्र ग्रंथियाँ, स्त्रियों में अंड ग्रंथियाँ होती हैं। इन ग्रंथियों से बनने वाले हार्मोन्स को क्या कहते हैं, इन ग्रंथियों से बनने वाला जो पदार्थ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हार्मोन्स। हार्मोन्स हमारे ब्लड के साथ मिलकर बॉडी के उस पार्ट तक जाता है जहाँ उसकी क्या होती है, आवश्यकता। क्या होती है, उसकी आवश्यकता, उस पार्ट तक जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम यह शरीर का परिवहन तंत्र कहलाता है। इसके अंतर्गत हार्ट आता है, रक्त आता है, रक्त वाहिनियाँ आती हैं। जब हार्ट
पंपिंग करता है तो ब्लड रक्त वाहिकाओं द्वारा शरीर के ऊतकों तक पहुंचता है। ब्लड एक अंग से दूसरे अंग में ऑक्सीजन को ले जाता है। जो हमारी रक्त वाहिकाएं ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? आर्टरीज, वेन्स। आर्टरीज क्या करती हैं? शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड को, यानी प्योर मतलब ऑक्सीजनेटेड को हार्ट से टिश्यूज तक ले जाती हैं। और वेन्स जो होती हैं अशुद्ध यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यू से हार्ट में वापस लाती हैं। अब आपका आएगा लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम इसके अंतर्गत आपका लिम्फ आ जाएगा, लिम्फ वेसल्स आ जाएगा, लिम्फ नोड्स आ जाएंगे, रसिका ऊतक, स्प्लीन, टॉन्सिल्स एंड थाइमस ग्लैंड्स भी आ जाती हैं। यह तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम के जैसा होता है। लिम्फेटिक सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम के जैसा ही होता है। लिम्फेटिक सिस्टम में और इम्यून सिस्टम का एक भाग होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? इसमें O2 एंड CO2 का आदान प्रदान एक्सचेंज होता है। इसके अंतर्गत हमारी नोज आती है, नजल कैविटी आती है, पैरिंग्स आता है, लैरिंग्स आता है, ट्रैकिया आता है, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स, फुफ्फुसावर, प्लूरा, इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम आता है। डाइजेस्टिव में क्या आता है? डाइजेस्टिव में हमारा आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आता है? इसका काम क्या करता है? भोजन को पाचन करता है, अवशोषण करता है एंड वेस्ट मटेरियल का उत्सर्जन का काम करवाता है। इसके अंतर्गत हमारे क्या क्या आता है? माउथ आता है, फेरिंग्स आता है, ओइसोफेगस आ जाता है, स्टमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाता है, रेक्टस, रेक्टम आ जाता है, हमारा एनस आ जाता है। विभिन्न सहायक अंग भी आते हैं, टीथ, टंग, तीन जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स आ जाती हैं, पेनक्रिया आ जाता है, लिवर आ जाता है, गॉल ब्लैडर आ जाता है, बाइल डक्ट आ जाती हैं, बाइल डक्ट आ जाती हैं इसमें। यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम मुख्य उत्सर्जन इसका क्या आता है? यूरिन। अम्ल और क्षार संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है यूरिन। इसके अंदर हमारी किडनी आएंगी, यूरेटर्स एंड ब्लैडर आ जाता है, एंड यूरेथ्रा भी आ जाता है। यूरेथ्रा से पुट आउट हो जाता है, जो हमारा यूरिन हो जाता है यूरेथ्रा से निकाल दिया जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम लास्ट है हमारा, लास्ट है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जाति जनन करके, यानी जो जाति है एक तरीके की, वो जनन करके समान संतति उत्पन्न करती है ताकि उनका अस्तित्व बना रह सके इस पृथ्वी पर। पुरुषों से शुक्राणु तथा स्त्रियों से अंडाणु बनते हैं। इसका संबंध संतान उत्पत्ति से है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन उद्देश्य क्या है? संतान उत्पत्ति के लिए जो जीव है वो क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है। इसके अंतर्गत पुरुष एवं स्त्री के बाह्य एवं आंतरिक जननांगों का समावेश होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपको एक नए चैप्टर के साथ बहुत ही जल्द। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करते हैं, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। चलिए, थैंक यू।